गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचि श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सचि ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की वृंदावन धाम की श्री कृष्ण बलराम की श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जयकार हो। सब भक्तों की जयकार हो। गुरु और गौरांग की जयकार हो। ओम अज्ञानातिमृतस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिलके सारे बोलो नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण वृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। आज 3 तारीख है और सोमवार। अब सबका स्वागत और धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रीला व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। राम नवमी थी, उसके उपलक्ष्य में राम जी के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रभुपद कृपा से प्रयास किया जा रहा था। तो ये 9वां स्कंद है और अध्याय 17 और श्लोक जो है वह 4था श्लोक है। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन श्री चरण कमलों से भ्रमण करते रहे
जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जी थकान मिटाने में सहायक अब बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे क्रूप बनाकर श्री भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। इस प्रकार वे क्रोधित हो गए और अपनी भौहें तान कर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने श्री भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं वे सब उनकी लीलाएं होती हैं। तो भगवान की लीलाओं का सदा स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा ये जो भव बंधन है, राम जी और राम जी की लीलाओं की कृपा से राम जी लीला, राम की लीलाएं, उनके संबंध में जो भी है उन्हीं का स्वरूप है। हमारा भव बंधन जो है धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। अपना भव बंधन छुड़ाना है। हम मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है। ज्ञानता से हमारा इस भव बंधन में रुचि हो रही है। हम ऐसे ढंग से कार्य कर रहे हैं कि बंधन बढ़ता जा रहा है। बंधन को घटाना है। अभी एक प्रसंग मेरे को याद आया। हनुमान जी जो हैं, जो बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के, वो सीता की सुधि लेने के लिए निकले थे। सीता माता की खोज में निकले थे। खोजते खोजते वह समुद्र के किनारे पहुंचे, दक्षिण में। हनुमान जी, ऐसा वर्णन आता है, बाल समय में बड़े उदंड थे। जितने भी अवतार हुए सब बड़े शरारती, हनुमान जी बहुत। तो बाल अवस्था में इनको ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था, उदंड बंदर, तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अभिमान है, जाओ तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। अपनी शक्ति को भूल गए थे। फिर उनको याद दिलाया गया जब समुद्र के किनारे थे, तो उनकी शक्ति उनकी वापस आई। तो भगवान ने अपना, हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। वहां पर लंका में हनुमान जी माता सीता की खोज कर रहे हैं। लंका जो है वो रावण राक्षस की नगरी थी। तो राक्षस का अर्थ के जो भगवान से विमुख है, रावण भगवान से विमुख था।
उसके अनुयायी भी सब ऐसे ही थे। खोज कर रहे हैं माता की कहाँ है, जगत जननी सीता माता। तो जब खोज कर रहे थे हनुमान जी, तो खोजते खोजते उन्हें एक घर दिखा जिसमें दीवारों पे विष्णु चिन्ह अंकित थे, शंख चक्र गदा पद्म, और तुलसी माता दिखाई दी उनको। हनुमान जी बड़े चकित हुए, वे रावण की लंका में कोई भक्त है। तो हनुमान जी आए तो क्या देखा उन्होंने कि कोई भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। लंका में ही सुनकर हरि नाम, राम जी का नाम सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। आगे देखा तो कौन था वो? भविष्य जी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। एक भक्त ने दूसरे भक्त को पहचान लिया झट। देखो, भक्त को पहचानने के लिए भी भक्ति चाहिए। अगर एक भक्त नहीं है, उसे कोई भक्त मिल जाता है तो वो उसे नहीं पहचान सकता। भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। तो भविष्य जी भी भक्त हैं लंका में रहकर भी, और हनुमान जी तो भक्ति हैं ही, और भगवान का कार्य करने आए हैं। राम कार्य कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। चर्चा होने लगी, भविष्य जी बड़े प्रसन्न हुए मिलकर के। हनुमान जी भी प्रसन्न हुए भविष्य जी को मिलकर, भविष्य जी भी प्रसन्न हुए हनुमान जी को मिलकर, दोनों। तो तब भविष्य जी ने शब्द कहे, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि भविष्य जी ने कहा, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी, मैं अपने भाग्य को कोसता था कि मैं कहाँ पैदा हो गया यहाँ पर। भाई मेरा राक्षस, ये सारा राक्षसों की नगरी, बहुत दुखी था मैं। लेकिन आपके दर्शन करके, हनुमान जी संत नहीं है, परम संत है, परम भक्त है भगवान के, उनकी कोई तुलना नहीं है। आप जैसे संत मुझे मिले तो मुझे भरोसा हो गया कि राम जी की मेरे पर भी कृपा है। भगवान की कृपा से ही संतों के दर्शन होते हैं। और हनुमान जी देखो कितने महान है। जो संत है ना, सच्चे संत वास्तव में, वो कभी अपने आप को संत नहीं कहते जब महान नहीं कहते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने भी समझाया है, और यही सच्चाई है। हनुमान जी कहते हैं, मैं जात का बानर हूं। सुबह अगर कोई मेरा नाम ले लेता तो दिन भर बेचारा भूखा रहता है,
और मेरे प्रभु राम सर्वसमर्थ हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। मेरे राम जी की इतनी कृपा है कि मुझे उन्होंने, राम जी सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे सेवा दी है सीता जी की खोज करने की। ये राम जी की कृपा है मेरे पर। सारे आप याद रखो, सेवा से पीछे नहीं होना। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। तीन तरीके से हमारा कल्याण हो सकता है। कैसे? तन पवित्र सेवा। तन की पवित्रता सेवा से है, लेकिन हम इस तन को विषय विकारों में लगा देते हैं, सुख भोग में लगा देते हैं, वो ठीक नहीं। विषय विकारों से मन को हटाकर सेवा में लगाना है। अगर धन है, धन का लोग पराया दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगाते हैं। नहीं, धन पवित्र किए दान। धन की पवित्रता प्रभु सेवा के लिए दान देना, राम जी की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए दान देना। धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन की पवित्रता हरि भजन से होगी, भगवान के भजन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन की पवित्रता हरि भजन से होगी। हो तो त्रिविधि कल्याण, तीनों तरीकों से हमारा कल्याण होगा। अभी सेवा करते सकुचाना नहीं चाहिए। चैतन्य लीला में एक भक्त हुए हैं, वो इतने बड़े भक्त थे कि गौर निताय की सेवा थी, अवस्था भी हो चुकी थी, सेवा में लगे रहना, और फिर भगवान के संकीर्तन में जाके भाग लेना गंगा के उस पार। तो भगवान से तो कुछ छुपा है नहीं। महाप्रभु कहते थे उन्हें, तुम एक शिष्य बना लो जो सेवा करे। तो कहते शिष्य, योग्य शिष्य मिलते नहीं प्रभु। भगवान बार बार कहें, भगवान को सदा अपने भक्तों की चिंता रहती है। भक्त भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान को भक्तों की चिंता रहती है। तो भगवान जब बार बार कह रहे हैं, अच्छा प्रभु कल जो मिलेगा मुझे, मैं उसी को दीक्षा दे दूंगा, शिष्य जो बनाना है। तो जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे, गंगा जी में जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उनसे कुछ स्पर्श हुआ। देखा मरा हुआ बालक, कोई 9-10 वर्ष का बालक, उन्होंने उसी के कान में मंत्र फूंक दिया। हुआ क्या? वो मरा हुआ बालक जिंदा हो गया। देखो मतलब महात्मा संत कितने महान होते हैं। बालक जिंदा हो गया, ले आए साथ में। तो महाप्रभु ने पूछा, तूने शिष्य कर लिया? कहते हाँ प्रभु कर लिया। दिखाया, सारी बात सुनाई। तो महाप्रभु उस बालक की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, तुम्हें हम तेरे माता पिता के पास। वो बालक गोस्वामियों का बेटा था, उसे सर्प ने काट लिया था और माता पिता ने गंगा में डाल दिया था उसको। तो तेरे माता पिता के पास छोड़ देते। बालक कहता नहीं, मुझे तो गुरुदेव मिल गए, मेरा जीवन इनकी सेवा में ही बीतेगा। मैं इतना अच्छी आत्मा। तो आप देखो कि भक्त कितने सेवा। फिर वो जो भक्त जो हैं अपना
भगवान की सेवा में, उनके संकीर्तन आंदोलन में लगे रहते थे हर समय। और आयु भी उनकी ज़्यादा थी, छोटी आयु नहीं थी, बड़ी आयु थी। तो हमें जो है ये 3 बातों को याद रखना है। और ये याद रखो कि भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं भगवान से कुछ छुपा नहीं है। कोई सोचे हम छुपाया, कुछ नहीं। तो हनुमान जी की बात हो रही थी। हनुमान जी जो हैं भविष्य जी को कहते हैं कि मैं जाति का बानर हूं, मेरे प्रभु सर्वसमर्थ है, सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी सेवा दे दी उन्होंने। भक्त बड़ा गर्व करता है भगवान ने सेवा, भगवान की सेवा मिली। सेवारत हम सभी हैं, पर भाग्यशाली जीव ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम सब अपनी सेवा में लगे हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, अपने घर परिवार की सेवा में लगे हैं, और सारी दुनिया करे, पशु पक्षी भी करते हैं। अगर किसी को, किसी गृहस्थी को कहो भाई तुम भक्ति में लगो, उत्तर क्या देता है वो? कहते हैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, बस इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता मैं, भगवान की सेवा नहीं करना। इतने बेचारे मुंह माया में गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया, ये जो बच्चों की सेवा और बच्चों से प्रेम, ये तो वाघ में भी है, टाइगर में भी है। वाघ ऐसा पशु है केवल बिना मतलब के दूसरे पशुओं को मार देगा। शेर ऐसा नहीं करता, शेर को जब भूख लगेगी तब शिकार करेगा। वाघ ऐसे बेमतलब के ही मार देता है पशु को। लेकिन बाघ का भी घर है, मिट्टी में घर बना रखा है उसने, नेर कहते हैं, खोद के अंदर उसके जो बच्चे आते हैं, जहाँ उसके बच्चे उससे खेलते हैं, वो पूंछ हिलाता है, पूंछ को पकड़ते हैं, कभी उसके ऊपर चढ़ते हैं, कभी इधर आते, अपने बच्चों से प्यार करता है बाघ। लेकिन दूसरे पशुओं को वो खाता है। अपने बच्चों से बाघ को भी प्रेम है। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई तुम्हें अगर बच्चों से प्रेम है, बच्चों से तुम्हें प्रेम है, तो बाघ में भी है एक बड़ा ही हिंसक पशु, उसमें भी ये है। क्या है ये? उसमें भी है। तेरे मनुष्य शरीर में होते हुए तेरे में अगर ये प्रेम है तो कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात नहीं है। प्रेम हमारा भगवान से होना चाहिए। परिवार से किया, परिवार ने हमसे किया, कब तक? ये सब टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। सच्चा प्रेम तो भगवान से ही रहेगा, किया जाता है, और भगवान से ही सबको प्रेम करना सीखना चाहिए। तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं जाति का बानर हूं, जबकि हनुमान जी बहुत महान भक्त है भगवान के। ये रुद्र का अवतार है, शिव जी का अवतार है हनुमान जी। 11 रूप हैं रुद्र के, ये 11वें रुद्र हैं, और इन्होंने भगवान की सेवा के लिए ही ये रूप धारण किया था। क्यों? भगवान को श्राप दे दिया था नारद जी ने। वो भी एक दूसरा प्रसंग बीच में आ रहा है। श्राप कैसे मिला था नारद जी को? एक बार नारद जी तपस्या में थे, तो कामदेव आया उनको विचलित करने के लिए। नारद जी को कामदेव विचलित नहीं कर सके। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कामदेव ने विचलित कर दिया, नारद जी को नहीं कर पाया। नारद जी को जब पता लगा कि कामदेव मेरी परीक्षा लेने आया था, तो उनको थोड़ा सा अहम हो गया। जाके अपने पिता ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पुत्र में अहंकार आ गया। अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार किसी भी चीज का
जीव में आना ये नरक का द्वार है, इससे सबको बचना चाहिए। तो उन्होंने जो है जाके फिर शिव जी को बताया, मैंने आज काम को जीत लिया। शिव जी ने कहा भगवान से नहीं कहना, ये विष्णु से नहीं कहना। आखिर विष्णु के पास पहुंच गए, उनको भी बताया नारद जी ने। तो भगवान अगर अपने भक्त में कोई दोष देखते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं, निकाल देते हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर कोई दोष युक्त बना रहता है तो वो भगवान को नहीं मिल सकता। कोई कहे मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूं तो भगवान को मिल जाऊंगा, नहीं। भगवान को तो केवल भाव और भक्ति से ही मिला जाएगा। भाव भक्ति नहीं हुई तो भगवान को हम नहीं मिल सकते। तो भाव सबके अंदर है, लेकिन आज वो बटा हुआ है। आज वो परिवार में, विषयों में, मोह माया में लग गया हमारा भाव। ये जो मोह माया में फंसा हुआ हमारा भाव है ना, इसको इससे हटा करके भगवान के चरणों में ले जाना है, कृष्ण के चरणों में ले जाना है, राम जी के चरणों में ले जाना है। तो हनुमान जी, रुद्र ने कैसे ये रूप धारण किया? नारद जी ने जब भगवान को बताया कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्त में अहम आ गया। अब नारद जी मिलके जब जा रहे थे तो भगवान की कृपा से भगवान ने एक सृष्टि की, एक नगरी की रचना कर दी। बहुत सुंदर नगरी बन गई। हनुमान जी अपना, नारद जी उसी में चले गए देखने के लिए। तो नारद जी को पता लगा नगरी का जो राजा था उसकी कन्या थी और उसका विवाह राजा करना चाहता था। नारद जी जब पधारे उसने कहा महाराज, उनका स्वागत किया, चरण धोए, सेवा की उनकी। महाराज मेरी कन्या है, इसका भाग्य देखिए कैसा है। दिखाई गई कन्या, क्या देखा नारद जी ने कि ये तो इतनी भाग्यशाली कन्या है, जो इसे भरेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। नारद जी के मन में आएगा क्यों मैं ही इसे शादी क्यों नहीं कर लूं। अभी तो मन में आया था कि मैंने काम को जीत लिया, रचना तो भगवान की थी। बोला इसका बड़ा अच्छा भाग्य है, तो स्वयंवर रच दिया था। स्वयंवर की डेट बता दी नारद जी को। नारद जी चले गए भगवान के पास, कहा प्रभु आज तक मैंने आपकी सेवा ही की, आपका नाम लिया, तो आप कृपा करके अभी मुझे अपना ये सुंदर रूप दीजिए। भगवान कहने लगे क्या करोगे इसको सुंदर रूप लेकर? एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा है, अगर मैं सुंदर बन गया तो मेरे गले में वो वरमाला डाल देगी। अब मैंने अभी तक आपकी सेवा की, अरे मैं गृहस्थाश्रम देखना चाहता हूँ कैसा है। लीला सब भगवान की थी। भगवान ने कहा अच्छा जो आपके लिए अच्छा होगा वो मैं करूँगा। भगवान ने अपना रूप देने के बजाय बंदर का रूप दे दिया उनको। आए तो वहां पर वो बैठ गए स्वयंवर में, कन्या ने वरमाला ली और वो चल रही है। जब नारद जी के थोड़े पास पहुंची, नारद जी सर को आगे आगे कर रहे हैं, भाई मेरे गले में डालेगी। उस कन्या ने देखा ही नहीं उनको। पास में शिव जी के दो गण थे, वो भी ये दृश्य देख रहे थे। वो हंसे, क्यों हंस रहे हो तुम? कहते महाराज अपना मुंह तो देखो पहले आप पानी में जाकर, क्या है मेरे मुंह को? पानी में देखा, बंदर की शक्ल। क्रोध आ गया, नारद जी बड़े क्रोधित हुए और उल्टे पहुंच के भगवान के पास और कहा कि तूने मेरा उपहास किया, मुझे बंदर की शक्ल दी। जैसे आज मैं स्त्री के लिए ललायित था, एक दिन तू भी स्त्री के लिए रोएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। उसी श्राप की पूर्ति, और
ये जो मेरी शक्ल जो है ना, ऐसे ही वानर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे। अपने भक्त का छिला पूरा करने के लिए ये सब लीला हो रही है। तो भगवान ने श्राप को शिरोधार्य कर लिया। अभी 11वें रुद्र हनुमान जी बने और उनके सब देवी देवताओं वानरों के रूप धारण किए उन्होंने। तो रावण में भी बड़ी शक्ति थी, उसने भी वर ले रखा था ब्रह्मा जी से, कोई मनुष्य पशु कोई मुझे नहीं मार सके। तो वानरों का तो नाम नहीं लिया था, पशुओं का नाम। वानर जो है भगवान की सहायता के लिए सब वानर सेना तैयार हुई। तो आप देखो कि भगवान जो है सदा ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका स्मरण करके जीव अपनी शुद्धि कर सके। हम सब अशुद्धि में हैं, मन मलिन हैं, विषय वासना हमारे मनों में भरी हुई हैं। अशुद्धि की अवस्था में हम भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। शुद्धि होगी तो फिर भगवान के चरणों में आ जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, राम अवतार हुआ, रुद्र जी ने हनुमान जी का रूप धारण किया, राम जी की सेवा, अनन्य सेवा की। भविष्य जी से बात हो रही है। भविष्य जी से हनुमान जी ने कहा, देखो मैं वानर हूं, मेरे प्रभु श्री राम सर्व समर्थ हैं और वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कृपा करके अपनी सेवा मुझे दी है। सीता की खोज करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। सीता माता का पता भी भविष्य जी नहीं बताया था, सब ऐसे शोक वाटिका में वो है। और रावण को भविष्य जी ने समझाया था ऐसे परिस्थिति हरण करना ठीक नहीं है। तो रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ था भविष्य पर। विनाश काले च विपरीत बुद्धि, आदमी की जब विनाश का समय आता है उसकी अकल काम नहीं करती। तो हनुमान जी और भविष्य जी में वार्ता चल रही है। तो बोला, मैं तो जाति का वानर हूं, लेकिन राम जी ने बड़ी कृपा करके मुझे अपनी सेवा दे दी है। भविष्य जी कहते हैं कि मैं भी बड़ा अपने भाग्य को कोसता था कि मैं कहाँ राक्षसों के बीच में पैदा हुआ। अभी देखो, रावण राक्षस, कुंभकर्ण राक्षस, भविष्य जी भक्त, तीनों भाई हैं, एक भक्त है, बाकी दो राक्षस। तो लेकिन आपके दर्शन करके अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझ पर भी राम जी की कृपा, इसलिए तो आपके दर्शन हुए। तो देखो, भक्त मिलते हैं तो राम जी की चर्चा करते हैं, और हम संसारी लोग मिलते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? फिल्म के स्टारों की। वो एक्टर ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ऐसी एक्टिंग की। इस फिल्म इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर बैठा हुआ है इधर, बड़ा एक्टर नहीं है, थोड़ा छोटा है, पर भक्ति में लग रहा है वो। इन फिल्म इंडस्ट्री ने भारत की सभ्यता को बड़ा तहस नहस कर दिया। सब गंदगी दिखाई और लोग गंदगी देखते हैं। भाई एक्टिंग करना जानते हैं ये एक्टर? क्यों जी एक्टर जी, मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं? हाँ, ये छोटी मोटी एक्टिंग करता है। और ये इसकी अभी ये छौरी एक्टरों को भक्ति में लगाने की, यही छौरी है नहीं? चलो उनका भी कल्याण करोगे तो तेरा भी और कल्याण होगा। तो फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे भारतवासियों का मार्ग जो है खराब कर दिया। हाँ, इसका अगर फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा उपयोग होता, राम कृष्ण की लीलाएं दिखाते, देशभक्तों के बारे में दिखाते, तो लोगों में अच्छी भावना जागृत होती, लोगों को कल्याण का मार्ग मिलता, लोग कल्याण की तरफ जाते। लेकिन इन्होंने सब क्या दिखाया? मेरा मन डोले तेरा तन डोले, ये गंदगी दिखाई और कुछ नहीं। गंद खाना दिखाया फिल्म इंडस्ट्री ने, लोग भटक जाते हैं। तो भक्त जो हैं सदा भगवान का सिमरन करते हैं। हनुमान जी और विभीषण जी हरि सिमरन कर रहे हैं,
हम संसारी लोग भगवान को भूल गए हैं, बेकार की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। हमें अपने जो है ना जीवा को, अपनी वाणी को प्रभु के सिमरन में लगाना चाहिए। कानों को हरि चर्चा सुनने के सिमरन में लगाना चाहिए। कानों के द्वारा भगवान की कथा श्रवण की करनी चाहिए, जीवा से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अभी देखो आप, हनुमान जी ने इतनी सेवा की और कितने विनम्रता की मूर्ति हैं कि भगवान ने मुझे सेवा दी है, अपने श्री चरणों की सेवा दी है। मेरे राम, हनुमान जी कहते हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेवा के लिए मुझे उन्होंने भेज दिया। उनकी मेरे पर कृपा है। जब जीव पर कृपा भगवान की होगी जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की कृपा होगी तो हमारा हमें संत मिलन होगा, संत मिलेंगे, हम भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे और हमारा जन्म सफल होगा। बिना भगवान की भक्ति किए, बिना भगवान की सेवा किए हमारा ये जन्म सफल नहीं होगा, हमारा जन्म जो है वो विफल है। तो जन्म की सफलता हनुमान जी से प्रेरणा लेनी है, हनुमान जी से शिक्षा लेनी है। एक दूसरा प्रसंग हनुमान जी का मेरे ध्यान में आया। एक बार राम जी की वर्षगांठ, रामनवमी मनाई जा रही थी। सारे राजा महाराजा ऋषि मुनि पधारे हुए थे और राम जी को बधाई दे रहे थे उनके जन्मदिन पर। भगवान राम सिंहासन पर विराजमान थे और उन्हें ऋषि मुनि बधाइयाँ दे रहे हैं और अयोध्या बड़ी सजाई गई है, बड़ी दुल्हन की तरह सजाया गया है अयोध्या नगरी को रामनवमी के उपलक्ष्य में। तो एक राजा महेंद्र, उन्होंने जाके भगवान को प्रणाम किया और उनको बधाई दी। फिर वहाँ ऋषि समाज बैठा हुआ था, ऋषि समाज को वो प्रणाम करने लगे। प्रणाम करते करते जब नारद जी भी वहाँ बैठे हुए थे, नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी कहते हैं, देखो ये जो विश्वामित्र है ना, इसे प्रणाम नहीं करना। राजा महेंद्र को कहा। इस बात से भी नारद जी कुछ प्रकट करना चाहते हैं। भक्तों की भी हर बात में कुछ ना कुछ शिक्षा होती है। इस महेंद्र को कहा हनुमान, अपना नारद जी ने विश्वामित्र जी को, ये ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण बन गया है तपस्या करके, ये बड़ा अहंकार है। महेंद्र जी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते करते जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो उनको छोड़ दिया, उनको प्रणाम नहीं किया। अगले बैठे हुए मुनि को प्रणाम किया। जब ये किया तो विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए, झट वो खड़े हुए, राम जी कहा, ऋषिवर क्या बात, देखो तुम्हारे इस अतिथि ने मेरा अपमान किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया। राम जी कहते हैं, आज मेरा ये अतिथि है, कल मैं इसको दंड दूंगा, ये इसकी गलती है। लेकिन विश्वामित्र जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा, बड़े क्रोधित हो रहे हैं। तो आखिर राम जी को कहना पड़ा, मैं अपने प्रिय हनुमान की सुगंध उठा के आपको ये वचन देता हूं, मैं कल इसको प्राण दंड दूंगा। तो विश्वामित्र जी शांत हो गए। उदय जी जो हैं, महेंद्र जी घबरा गए, भाई कल मैं मारा जाऊंगा। और रघुकुल की रीत क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए
प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं, भक्त अगर किसी को वचन देना उसे जरूर पूरा करना चाहिए। जो वचनबद्ध नहीं है वो भगवत प्राप्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। हर एक को वचनबद्ध होना चाहिए, पर हर एक भक्ति नहीं कर रहा, और जो भक्ति कर रहा है उसे जरूर वचनबद्ध होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी आदतें पुरानी आ जाती हैं, किसी को वचन देते हैं पूरा नहीं करते हैं। हमारे कुल की रीत ये चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। लेकिन रघुकुल की रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वामित्र जी शांत हो गए, कल ये मार देंगे, राम जी मार देंगे उसको, राजा महेंद्र को। तो राजा महेंद्र भाई, कल मैं मारा जाऊंगा, ये नारद जी ने क्या करवा दिया मेरे से। नारद के महाराज ये क्या करवाया? कहते अच्छा देखो ऐसा है, तुम उस जगह पर जाओ, वहां पर हनुमान जी बैठ करना, भगवान का नाम। उनको ट्रेनिंग दे दी सारी महेंद्र जी को। इस लीला से भी कुछ सिखाया जा रहा है। तुम वहां जाओ और जाकर के हनुमान जी के चरणों में पड़ जाना, और बताना नहीं बात क्या है, पहले उनसे रक्षा का वचन ले लेना। मरता क्यों नहीं करता। महेंद्र जी वहां पहुंचे और हनुमान जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे। कहते प्रभु मेरी रक्षा। कहते बात क्या है? कहते मेरी रक्षा का वचन दो। ट्रेनिंग थी नारद जी की। अच्छा मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं, मैं अपने राम की सुगंध उठा के कहता हूं मैं तेरी रक्षा करूंगा। कहते महाराज राम ने मुझे कल मारने का वचन किया आपकी सुगंध उठाकर। कहते ये क्या कर दिया तूने? कहते महाराज मेरी जान बच जाए इसलिए मैंने। अच्छा दूसरे दिन आए, राम जी ने धनुष मान लिया और विश्वामित्र जी की विश्वामित्र जी पर महेंद्र की खोज में निकल पड़े। महेंद्र जी ने शरण ले रखी है हनुमान जी की। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, भक्तों के रखवाले राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी बैठे हैं और महेंद्र जी उनकी शरण में हैं। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं राम जी का। राम जी आगे धनुष्मान लेकर, हनुमान हाँ प्रभु इसको छोड़ दो, मैंने आज वचन किया इसको मारने का, प्राण दंड देने का। कहाँ ये आवाज हो रही है? हरि बोल। तो हनुमान जी कहते प्रभु मैंने आपकी सुगंध उठाकर वचन दिया है इसको, इसकी रक्षा का। मैंने तेरी सुगंध उठाकर ये वचन दिया है विश्वामित्र को इसको मारने का। कहते फिर आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूं। अरे भगवान तीर छोड़ रहे हैं, देखो यहाँ लीला। तीर जब छोड़ रहे हैं राजा महेंद्र को मारने के लिए, तीर हनुमान जी की गदा में घुस जाता है, कोई प्रभाव नहीं। राम हनुमान युद्ध हो रहा है, ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए। आकाश में देखा जा रहा राम हनुमान युद्ध में किसकी विजय होगी। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं और भगवान राम बाणों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। आखिर क्या होगा? बड़ी भीषण परिस्थिति खड़ी हो गई। तब उन्होंने कहा नारद जी ने, जाओ जरा तुम विश्वामित्र से क्षमा मांग लो। आए झट महेंद्र जी महाराज विश्वामित्र के चरणों में गिर के कहते हैं महाराज कल मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और देखो ये भी कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगु मारी लात।
ये दूसरा प्रसंग है, फिर कभी सुनाएंगे। तो बड़ों को क्षमा करनी चाहिए। विश्वामित्र जी कहते राम इसने क्षमा मांग लिया, अभी क्षमा कर दो इसको। अभी देखो इस प्रसंग से क्या प्रकट हुआ, सबसे बड़े हैं भगवान, और भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर बिना सेतु के कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है ना दिल, जिन हृदयों में भगवान का नाम नहीं है वो भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम, राम वाले को द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए भगवान, हरि से बड़ा हरि का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे। देखो राम जी महेंद्र को मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का नाम जो हनुमान जी ले रहे हैं, भगवान का तीर जो है नहीं, हनुमान जी के नाम जब से उनकी गदा में घुस रहे हैं, महेंद्र को नहीं हो रहा कुछ भी। सबसे बड़े भगवान, उनसे बड़ा उनका नाम, और नाम से बड़ा कौन? नाम जपने वाला हनुमान जी। तो इस प्रसंग से नारद जी ने ये समझाया, बस नाम में श्रद्धा रखो। नाम में मन हमारा बटा हुआ है, मन हमारा कहीं नहीं जा रहा है। हमने बहुत सारे कुछ काम कर रखे हैं, मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी खाने में जाता है, कभी सोने में, कभी विषय विकारों में जाता है, स्त्री
का चिंतन में जाता है, स्त्री पुरुष के चिंतन में ले जाती है, भटकता है हमारा मन। प्रयास करना है प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से इस मन को प्रभु चरणों में लगाने का। खास करके ये जो कलयुग का तारक मंत्र है, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। इस घटना से सिद्ध हुआ नहीं कि भगवान का नाम सबसे बड़ा है, और बड़े उनके नाम जपने वाले भक्त हनुमान जी। अभी देखो कि प्रभुपाद कहते थे हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं, हनुमान जी के स्वामी भगवान राम के मंदिर कम हैं और हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। बोलो ठीक है या गलत है? कितने हनुमान जी, क्यों? भक्तों की कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं। हनुमान जी से भी यही सहायता लो, बस कृपा करो, आप तो भक्त हो, हमें भक्ति का दान दो, और भगवान से केवल भक्ति मांगो और कुछ नहीं। बड़ी इच्छा है हमारे मनों में, ये हो जाए ये हो जाए। एक बार यहीं वृंदावन में जब प्रभुपाद जी की सेवा में था तो कोई सेठानी आई थी, पता नहीं कहाँ से, दिल्ली से थी या बम्बई से थी, बैठी हुई है, मैं भी वहाँ बैठा हूँ प्रभुपाद जी के चरणों में, उनके कमरे में। मेरी आंखों देखी क्या घटना। उस ठानी कहती है, महाराज स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आशीर्वाद दो उसकी शादी हो जाए। प्रभुपाद जी कहते मैं तेरी बेटी की शादी कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, मेरा काम तेरी बेटी की शादी कराना है। ऐसे डांट लगाई, उसकी बोलती बंद हो गई इस ठाने की। तो ये सब संसारिक काम जो है ना, हम साधुओं के पास भी इस काम हम जाएं, बस संतों से भक्ति मांगे, भगवान से भक्ति मांगे। याद रखो एक दिन ऐसा आएगा, सुबह भक्ति के और भगवान के नाम के कोई हमारे काम नहीं आ सकता। वो अंतिम समय, संसार से जाने का समय जब आएगा, उस समय कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा। आज हम भटक जाते हैं संसार में, दुनिया में, कल को ये नाम ही हमारे काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। बोलो कर लो भजन श्री राम का ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। धन जन सब छूट जाएंगे, भगवान का नाम साथ जाएगा। तो बस नाम का सहारा। और कहा है एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक भजन बिना ओ जीवन तेरा है पगले किस काम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा है किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक बाप ने ता बेटे को सताया, बाप ने बेटे को सताया, और अग्नि का खम्भ तपाया, और अग्नि का खम्भ तपाया। कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए। दर्श हुआ घनश्याम का, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक
एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पद भी उसको दीनी। शबरी तपस्या घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। बिना हरि भजन के देख ले, जीवन ये किस काम का। बिना हरि भजन के बंदे, जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम राधे श्याम भगवान की। तो भगवान का नाम सबसे बड़ा है। राम न सके नाम गुण गाए। राम को भी अपने नाम की महिमा नहीं पता, नाम इतना महान है और इसी नाम के द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे भौतिक जगत में भेद है, अगर आपको पानी पीना है तो पानी कहने से, पानी प्यास नहीं मुझे पानी पीना पड़ेगा, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वो पानी का चिंतन करने से प्यास बुझ जाएगी। भगवान का नाम, भगवान में कोई भेद नहीं। तो सबसे बड़े भगवान, उनसे बड़ा उनका नाम और उनसे बड़े भक्त लेने वाले शुद्ध भक्त। हनुमान जी तो बहुत बड़े भक्त हैं। देखो ये ऐसी लीला नारद जी ने की है, ये घटना की तो सिद्ध कर दिया। भक्त बस यही में लगे रहते हैं, किसी तरीके से हमारी नाम में निष्ठा हो, नाम में हमारी रुचि हो, नाम गाने में हमारी रुचि लग जाए, मन लग जाए, संसार से मन हट जाए बस।
संसार, मन इतना संसार में फंसा हुआ है, ये नहीं छोड़ना चाहता, गंदगी को नहीं छोड़ना चाहता, गंदगी में रहना चाहता है। लेकिन हमने इस गंदगी से मन को हटा करके भगवान के चरणों में लगाना है, प्रभु के चरणों में लगाना है, राम जी के चरणों में लगाना है, कृष्ण के चरणों में लगाना है। और याद रखो, ये जो महामंत्र, अभी जब भगवान ने एक बार नित्यानंद जी को, अपने बड़े भाई को षड्भुज रूप के दर्शन दिए थे, नित्यानंद जी को दिए थे। नहीं, वो नवीन का बच्चा कहाँ आया, नहीं आया था, नवीन नहीं दिखा, अरे इधर बैठा तो जल्दी नहीं आना, सो रहा था। नहीं साथ में गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा। तो भगवान का नाम जो है ना, इसकी महिमा अपार है। तो हमें किसी तरीके से मन को भगवान के नाम में लगाना है, नाम को जपना है, प्रयास करना है। और ये नाम जपने से ही, ऐसा भी बताया कि जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि अगर आग, बच्चा नहीं जानता कि आग में हाथ डालेगा हाथ जलाएगा, आग जलेगा, जानता है बच्चा? अगर वो डालता तो हाथ जलता नहीं जलता? इसी प्रकार जिसे पता भी नहीं है, वो भी अगर नाम लेगा ना, उस पर भी प्रभाव होगा नाम का। तो इसलिए हमने नाम जपना है। कलयुग में कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री राम का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन भजन मगर ये साथ जाएगा। कहा है ना कि हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम। जिनके पास टाइम नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना भराते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नाम गाते चलो। लोग दुख में दुखी हो जाते हैं, कोई दुख आता है उसको टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त को जब कोई दुख आता है तो क्या करता है? भक्त कह रहे हैं कि सुख के माते सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी ऐसे दुख की, बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपा, सुख के माथे सिल पड़ो। सुख के ऊपर पत्थर, सिल कहते हैं पत्थर गिरे, ऐसा जो नाम है, मैं भगवान को भूल जाऊं, सुख मुझे क्या करना। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, हृदय से नाम चला जाए तो क्या करना ऐसा सुख। बलिहारी ऐसे दुख की, जो पल पल नाम जपाए। दुख आ जाता है, मैं बलिहारी जाऊं, मेरा ध्यान भगवान के चरण में जा रहा है। शादी बोल, चुप करके बैठो। इस बच्चे को अंदर बंद कर दो, बातें करता है बहुत ही। कमरे बंद कर दो उसको, उधर कमरे बंद कर दे। ये कर रही है, तू बातें कर रही है अभी, इसको कमरे में बंद करो। है बाप को मार रहा है अभी, तो चुप करके बैठा रहा। मेरे से गलती हो गई, मुझे क्या पता, मेरी आंखें बंद। तू बातें कर रही है, चुप करके बैठ, कमरे में बंद कर देंगे नहीं तो। भक्त अभी कुंती माता जो पांडवों की माता हुई, उन्होंने भगवान से दुख मांगा। प्रभु जब भी हम दुखी हुए आप आ गए हमारी मदद करने,
हैं? आपके दर्शनों का मतलब ये है कि हमें पुनः जन्म मरण के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। अब हमें दुख दो, हमें ये राज्य नहीं चाहिए। देखो कुंती माता की इतनी भावना थी, पांडवों की माता की, उन्होंने दुख मांगा भगवान से। सुख के माथे सिल पड़ो, ऐसे सुख पर पत्थर गिरे, जो नाम हृदय से जाएगी, जैसे नाम चला गया, मैं नाम भगवान को भूल गया, बलिहारी ऐसे दुख की जो पल पल नाम जपाए। नाम का सहारा लो, भगवान का नाम जपो बस। भगवान को तो हम नहीं मिल पाएंगे, नाम सभी के लिए उपलब्ध है। ये भगवान ने ही इसको उपलब्ध किया। महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो बेचारे भगवान सुबह उठ करके उदिला अरुण पूर्व बागे ध्वज मणि गौरा अमिन जागे भक्त समूह लोहिया साथे गेला नगर विराजे। सुबह सुबह भगवान अपने भक्तों को लेकर के कीर्तन करते थे नगर में, सोए लोगों को जगाते थे, जागो नाम भजो, तुम लोगों ने समय अपना बेस्ट विनष्ट कर दिया ऐसे ही संसार के कामों में हैं। दिन में शरीर का सजावट करते रहे, रात को सोते रहे, भोग विलास में पड़े रहे, और तूने भगवान का नाम नहीं लिया। नाम जब ये नाम की महिमा है। और देखो नाम से ही शुद्धि होगी, नाम से ही विनम्रता आएगी, नाम से ही हमारे दुर्गुण सारे जाएंगे और सद्गुण आ जाएंगे। और जो भक्त होगा ना, वो विनम्र बन जाता है, भक्त में विनम्रता आ जाती है। लेकिन जो भक्त नहीं है उसमें अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा प्रवक्ता बना, उसमें अहंकार आ गया। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ये शिक्षा है कि हमें विनम्र बनना। और महाप्रभु ने भी ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना। अपने शिक्षाष्टक में पहले श्लोक में कहा, चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्तनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तन। वाले श्री कृष्ण की सदा, श्री कृष्ण संकीर्तन की पदा सदा जाय हो, जो हृदय पर जमे हुए मल का मार्जन करने वाला है। और वो ऐसा जीवन हमको देने वाला है, आनंदमय जीवन। तो मैं बात में बीच में रह गई थी, याद आ गई नित्यानंद भगवान को महाप्रभु ने अपना छठभुज रूप दिखाया था। छठभुज रूप क्या? दो हाथों में धनुष माल ली है भगवान ने, दो हाथों में मुरली और दो हाथों में दंड और कमंडल। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही चैतन्य। तो छठभुज रूप धारी चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य स्वयं कृष्ण है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही चैतन्य है। और उनकी कृपा से ही ये ब्रिज हमको मिला है। उन्होंने ही ब्रिज को प्रकट किया था। 500 साल पहले जहाँ प्रकट हो गए थे भगवान, ब्रिज लुप्त हो गया था। 5000 साल पहले यहाँ लीलाएं हुई थी। अपने भक्तों को शक्तिपात किया, खुद भगवान आए, ये वृंदावन कलयुग के लोगों के लिए प्रकट किया। इसका लाभ लो और बस नाम जपो, बस भगवान का नाम लो। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। महामंत्र में राधा भी है, कृष्ण भी है और राम भी है। हरे राधा रानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम। सबका धन्यवाद। हरि बोल। अरे प्रभुपाद जी की शिक्षा को पढ़ेंगे हम। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है आज के दिन? आज 4 तारीख है, 3 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहा प्रभुपाद जी ने, भगवान भी आपके और मेरे समान एक व्यक्ति है। भगवान भी व्यक्ति हैं आपके और मेरे समान, किंतु भगवान तथा आप में और मुझ में यह अंतर है कि आप अपने कार्यों को जानते हैं, मैं अपने कार्यों को जानता हूं, किंतु भगवान सबके कार्यों को जानते हैं। कितनी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद बता रहे भगवान भी आपकी तरह मेरी तरह है, लेकिन मैं अपने कार्य को जानता हूं, आप अपने कार्य को जानते हैं, लेकिन भगवान हम सबके कार्य को जानते हैं। हम सबको ये है भगवान। उन्हीं भगवान की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ।
बोलो मोर मुकुट पंछी वाले की, बोलो छठभुज भगवान की। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की। अर्जुन प्रभु सीटों वाला शहर से। हाँ? अर्जुन प्रभु सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से यहाँ सीटों वाला शहर में भव्य गौर पूर्णिमा का उत्सव हुआ और नियमित रूप से प्रचार कार्य भी आपकी दया से चल रहा है। यहाँ के सभी भक्त आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जी आप अभी जब भी उधमपुर आएंगे तो कृपया सीटों वाले शहर में आइए। यहाँ सभी भक्त कई वर्षों से आपके दर्शन अभिलाषी हैं। योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट अर्जुन दास। अर्जुन, तुम जो वहाँ का प्रचार कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। सीटों वाले शहर को और एक जो दूसरी जगह मैंने तेरे को बताई थी, सब जगह प्रचार करो। अगर हरी इच्छा बलवान है, हरी इच्छा हुई तो हम आप सब हरि भक्तों से मिलने का प्रयास करेंगे। हरी इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। अर्जुन, तुम्हारा धन्यवाद, और जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं प्रचार में सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। गीता माता सूरीनाम से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे पति गोपेश्वर दास जी बहुत बीमार हैं। आप उन पर कृपा करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे पति के साथ में हैं। भगवान का नाम लो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, नाम जपो। गीता माता। हरे कृष्णा। चंद्रावती माता इंदौर से। कौन सी माता? चंद्रावती। चंद्रावती। इनके नाती का कल जन्मदिन था, राघव ओझा का, तो ये उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे नाती के लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, उसको भी नाम की ट्रेनिंग दो। नाम जपो, नाम जपाओ, जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। चिराग फैजपुर से। हरे कृष्ण महाराज। कौन चिराग? चिराग। हरिनाम और कृष्ण एक ही हैं, ये अनुभव कैसे करें? भगवान का नाम सबसे ज़्यादा किस बात से प्रसन्न होता है? ये अनुभव जब आप शुद्ध हो जाओगे ना, फिर अनुभव होगा। अभी शुद्धि नहीं होने के कारण अनुभव नहीं है। लगे रहो, अशुद्धि है, कर्म है हमारे ऊपर। नाम जपते रहोगे, भक्ति करोगे निष्काम भाव से, विषय विकारों से मन को हटा लोगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। चिराग जी। हरे कृष्ण। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस unto your lotus feet. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. Guru Maharaj, Tuesday, Tridesh Bhagwan Prabhu completed his 1 year of passing away. Last year when you were here, you visited to his house. This year, his daughter did one memorial program for him. Guru Maharaj, at program 1, Prabhuji was giving lecture, and just in front of that Prabhu, 2 youths were sitting and using their phones, and it was distracting to the हरि preacher. बोल। धीरे धीरे पढ़ा करो, कोई शब्द सुनाई नहीं देते। हाँ, धीरे धीरे पढ़ो। Guru Maharaj, at program 1, Prabhu was giving lecture, and just in front of that Prabhu, 2 youths were sitting and using their phone, and it was distracting the preacher, and he told them, Prabhu, if you want to use your phone, please go out. You are sitting in front of me and using phone and smiling. It distract me. So if you want to use your phone, please go out. Guru Maharaj, I did not see anything wrong in this, but that young boy went home and brought his father, and his father came along with him and started fight with that Prabhu instead of correcting his son. Guru Maharaj, please share your words on behavior of a parent, how they should be like and using cell phone in class or in lecture or katha. ऐसा है प्राण गोपाल, उस लड़के की भी गलती है, उसके बाप की महा गलती है। ये उत्तर इंग्लिश में चाहते हैं। अच्छा, जिसके लिए हिंदी नहीं आती उनको। This is the fault of that boy who was using phone in the lecture in front of
the one who was giving lecture about Krishna. And his father came to fight. This is the fault of his father also. It's not proper. They don't have understanding. That place where lecture is going on, Krishna Katha is going on, and he is using the phone. That was wrong. That was not proper. Hare Krishna. यदुनंदन प्रभु पर्थ ऑस्ट्रेलिया से गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप ठीक ही बोलते हो कि विदेश भूमि भोग भूमि है, क्योंकि भारत में और विदेश में भक्ति का प्रयास करने में बड़ा फर्क दिखता है। गुरु महाराज जी, आप एक दिन स्वप्न में आए। मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप अभी 25 साल भगवत धाम मत जाना, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। फिर भी कृपावश आपने वादा किया कि आप नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ मुझ जैसे पापियों पर कृपा करना, कृपा बनाए रखना, और प्लीज़ कभी ऑस्ट्रेलिया आना। और मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ मेरी सेहत ठीक नहीं रह रही। मुझको लग रहा है कि हनुमान जी के मंदिर में मैं आपसे ऊपर के आसन पर अज्ञानतावश बैठ गया, जिसे आपने तो कुछ नहीं कहा, पर लग रहा है कि हनुमान जी ने मुझे दंड दे रहे हैं। कृपया करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करना कि मेरा दोष क्षमा करें और मुझे भक्ति का दान दें। कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आपका दास यदुनंदन दास। यदुनंदन, तूने जाने के बारे में कहा है, एक शब्द है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। फायदा नुकसान, जीना मरना और मान उपमान, यश अपयश, ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तूने कहा था, मैंने स्वीकार किया। ये मैंने ना स्वीकार किया, तूने कहा ज़रूर था, भगवान के ऊपर है। भगवान जब तक रखेंगे तो हम उनके दासों के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ रहेंगे सेवा में। जब भगवान जाने के लिए कहेंगे तो जाना तो सत्य है, तब चले जाएंगे। तो हनुमान जी से प्रार्थना अभी मैं करता हूँ, अगर वो नाराज हैं तेरे पर तो क्षमा करें तेरे को। हनुमान जी के चरणों में, तुम भी उनके चरणों में प्रार्थना करो, वो क्षमा करें। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं और भक्ति के देने वाले हैं। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बस ठीक है। वंदना चड्डा माता अमृतसर से गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं 10 साल पहले लक्ष्मण सर मंदिर से जुड़ी थी। मुझे 10 साल हो गए हैं इस्कॉन मंदिर में सेवा करते हुए। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, 4 नियमों का पालन, एकादशी व्रत और 32 माला करती हूँ और प्रतिदिन अपने घर में मंगल आरती भी करती हूँ। मैंने डिसाइपल कोर्स भी कर लिया है। 5 साल पहले इंद्रधनुष प्रभु जी ने करवाया था। गुरुदेव, मेरी आज तक दीक्षा नहीं हुई है। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने प्रण किया है कि मैं दीक्षा लूँगी तो सिर्फ आपसे ही लूँगी, नहीं तो मैं किसी और से दीक्षा कभी नहीं लूँगी। हे परम कृपालु, अति दयालु, मुझ पर कृपा करें, मुझे दीक्षा दीजिए। वंदना बेटी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। धीरज रखो, सब्र रखो, भगवान कृपा करेंगे। तेरा भावना है, भगवान पूरी करेंगे। सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। तुम सब नियमों का पालन कर रही हो, बहुत अच्छा है, करते रहो और तेरा निश्चय और दृढ़ होता जाए और तुम भगवान के निकट आओ। वंदना, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से हरे कृष्ण। हमारे प्यारे परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी कल एकादशी थी। शाम को मैं और मेरी पत्नी श्री व्यास पूजा के लिए आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से ग्लोरिफिकेशन लिख रहे थे। बहुत भावुक होकर आपको याद कर रहे थे, बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। आपने जो अद्भुत चमत्कार किया हम कभी भी नहीं भूल सकते। उसी समय इस्कॉन प्रयागराज के वाइस प्रेसिडेंट और 2 और वैष्णव आए करताल मृदंग लेकर के। गुरु महाराज जी आपने अपना साक्षात्कार करा दिया।
3 घंटे रात को 9:30 बजे तक हमारे पास रहे। सब जगह कीर्तन किया, मंदिर में आरती की, भोग लगाया। मन बहुत खुश हुआ। महाराज जी, आपके मुखारविंद से 2 शब्द आशीर्वाद के सुना दें, बहुत ही कृपा होगी। आपके पतित बच्चे ऋषि मुनिदास और बांसुरी देवीदासी। ऋषि मुनिदास जी और बंसुरी माता जी, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। भक्ति में आगे बढ़ो। ऋषि मुनि जी, ऐसा कि आपने कहा तो मैं स्कूल के लिए जगह करूँगा, गुरुकुल के लिए। आँखें खोल के रख, उधर भी है नहीं, तो मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ, तू मैसेज कर रहा है। वो ऋषि मुनि को बोला था गुरुकुल की जगह, वहाँ पर गुरुकुल खोलना है। प्रयागराज में जो है, आपने बोला था गुरुकुल के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। वहाँ कोई जगह देखो और वहाँ स्कूल बनाना है, बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा देनी है। और मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए, बंसुरी माता के लिए और ऋषि मुनिदास जी के लिए। भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल बनो। हरे कृष्ण। दीपाली रोल माता गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। दीपाली और राहुल जयेश। जयेश, आपके चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। गुरु महाराज जी, अच्छा थोड़ा ना धीरे धीरे पढ़ा करो, जल्दी में कई शब्द सुनाई नहीं देते ठीक तरह से। जैसा कि आपको कल बोला था, आपकी कृपा से हमारे घर में पुत्र हुआ है। एकादशी के दिन बालक हुआ है, तो आज सबके लिए मिठाई का प्रबंध किया है। अच्छा कर दिया उन्होंने जी, तो आगे हम हैं। जी, आपसे विनती है कि बालक पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दें। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक। हरे कृष्णा, कहाँ है बालक? सामने दिखाओ। ये देखो। जाओ जाओ, अभी ये बालक जी सो रहे हैं। हाँ हाँ गुरु महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप आपकी कृपा कीजिए इनके ऊपर कि ये भी भक्ति मार्ग में लग जाए। हमारी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ में, इस आत्मा के साथ में है। प्रभुपाद जी कृपा करें कि ये तुम्हारा पुत्र जो है ये भक्त बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। इसके कान में नाम सुनाते रहा करो, उसको शुरू से ही नाम की लोरी दिया करो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। हे आरती उतारूं प्यारे, तुनको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। अवध बिहारी कनक सिंहासन रजत जोड़ी। कनक दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। युगल छवि को। हे राजा राम, तेरी आरती उतारूं। वाम बाग शोभत जग जननी। चरण विराजत
है सुत अंजनी चरण, है सुत उन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय उतारो, राम कथा हृदय में उतार। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, बंधन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामबेल भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज की जय। चलो लाइन में आकर प्रसाद लेते जाओ। प्रसाद लेते समय मुझे स्पर्श नहीं किया करो। हाँ, अभी लेट है प्रश्न। अभी प्रसाद बांटने का तेरा प्रश्न खड़ा हो गया, पहले कहाँ थी?